तो जब हम गलातियों 3 का 12, 13, 14 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना भी है, मानना भी है और प्रभु यीशु मसीह को वो क्या करते हैं, श्रापित भी ठहराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, बाइबल स्टडी करते हो, आप लोग क्यों पढ़ते हो? जानने की कोशिश करते हो क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया है, श्रापित ठहराया गया है, या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित ठहरे। आप कहोगे कि हमारे लिए कैसे वो श्रापित ठहर सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि जो नासमझ लोग होते हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी भी अपने पुस्तकों को तो ध्यान से पढ़ा नहीं, जानने की कोशिश करी नहीं, समझ रहे इस बात को, और इसी रीति से क्या करते हैं, बाइबल को भी पकड़ते हैं और बाइबल के वचनों को क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो जब हम गलातियों की पुस्तक को पकड़ते हैं, पौलुस की पत्री को सीखते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं 13 वचन को उठाकर कहूं कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित हैं, सही आंसर नहीं मिलेगा। तो सही आंसर आपके पास इसलिए नहीं मिलेगा कि जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अध्ययन ना करें, पढ़ाई ना करें, एक एक वचन का अध्ययन करके ना सीखें, तो हम कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे श्रापित ठहरे, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया, हमारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर लिया। जब हम अन्य जाति से होते हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, समझे ना। हम अपने संसार के कामों में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। संसार का काम मतलब कि अंधकार का काम होता है ना। तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तो कहाँ पर रहता है, वो अंधकार में रहता है। क्या समझे? जब हम और आप और सब, जैसे कि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हम कहाँ पर हैं, अंधकार में हैं। क्या अंधकार से मनुष्य उजाले में आ सकता है? बताओ, आ सकता है क्या? कैसे आ सकता है बताइए? ये वचन से, अगर वचन, हाँ, अब ये वचन का प्रचार और सुसमाचार जब सही रीति से आप तक पहुंचेगा तो आप क्या हो जाओगे, अंधकार से निकलोगे। अन्य जाति से जब तुम होते हो, प्रभु के वचन को पाते हो, सीख में समझदार बनते हो, और सीखने का मौका जब तुमको मिलता है, जब तुम्हें कोई परमेश्वर का आत्मिक भोजन देता है। समझे इस बात को? हमारे लिए आत्मिक भोजन ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पाएं और आत्मिक भोजन में हम क्या हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। अगर हम संसार की रीति से, अगर पृथ्वी के अन्न से जब हम जीते हैं, हमारी शरीर तृप्त रहती है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हम तृप्त होते हैं। तो इसी रीति से हमारे लिए परमेश्वर ने जो हमें ठहराया है, जो अपने वचन को दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को पाकर हम आत्मा में क्या हो जाएं, तृप्त हो जाएं। आत्मा का वरदान मिलना मनुष्य के लिए अच्छी बात है कि मनुष्य पाएं कि परमेश्वर के लिए वो क्या हो जाएं, अच्छे बन जाएं। पूरी दुनिया, पूरा संसार अन्य जाति से लोग होते हैं, अपने अपने रीति से अपने अपने ईश्वरों को पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, सही बात है। परंतु क्या कोई उद्धार के कारण के लिए ठहर सकता है? नहीं ठहरेंगे। वो इसलिए नहीं ठहरेंगे क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर को। परंतु परमेश्वर की बात करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हर एक काम को करेंगे, नहाएंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, पवित्रता के काम को दिखाएंगे, परंतु जुबान से क्या हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। तुच्छ मतलब ये होता है कि हम खुद तुच्छ ठहरते हैं और दूसरों को भी तुच्छ ठहराते हैं। समझे ना इस बात को? तो मनुष्य की मूर्खता इतनी बड़ी है कि मनुष्य खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। समझे ना इस बात को? तो अगर हम व्यवस्था को पकड़कर कहें कि हम परमेश्वर के लिए धर्मी बन सकते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी क्या है, मूर्खता है। शिक्षा हमारे लिए हो चुकी है कि हम उस शिक्षाओं को पकड़ें और परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें, पालन करें। आई बात समझ में? अगर हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय वचन 1 से 29 तक पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर क्लियर होता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस कहते क्या हैं, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, पूरी दुनिया, पूरे जगत के लिए कैसे श्रापित ठहरा, कैसे हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। इसके विषय में आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने मुझे जाना वो किसको जाने, परमेश्वर को जाना। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया, उन्होंने किसका आदर किया, परमेश्वर का आदर किया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने किसको पहचान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया। तो अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार है तो आपके अंदर किसका प्यार है, परमेश्वर का प्यार है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? मार्ग है, सत्य है, जीवन और हाँ सही है। तो प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और कौन है? जीवन है। तो मार्ग, सत्य और जीवन का सही अर्थ होता क्या है पता है आप लोगों को? सही रास्ता परमेश्वर के पास जाने का। वो परमेश्वर हमारे साथ है। मार्ग, सत्य और जीवन का सही अर्थ होता है कि परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही सच्चाई है, वही जीवन है जो मनुष्य को जीवन देता है और उनको क्या करता है? बदल देता है और अपने राज्य में क्या करता है? उनको खींच लेता है। परंतु इसी रीति से बहुत से लोग हैं कि जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से सिखाते हैं, और जिस रीति से शैतान चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में क्या हो जाए? फूट हो जाए, फूट पड़ जाए। कहते हैं ना कि जब हम मक्के को भांजते हैं, है ना, भूजते हैं उसको, तो कैसे फटता है? फूटता है ऐसे। तो ऐसे शैतान चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में मैं फूट डालूं कि लोग फूटें, है ना। वो अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। वो कहेंगे अरे मैं प्रबल हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में प्रबल हूँ। वो कहेंगे मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचन को। वो कहेंगे मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचन को। और दूसरा आकर कहेगा पास्टर मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। तीसरा आकर कहेगा पास्टर मैंने बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। तो इस रीति से हर कोई अपनी अपनी बात करता है, परंतु हम परमेश्वर के वचन के लिए क्या करेंगे? बात करें तो सही है। तो पौलुस जो कहते हैं उसको हम सीखेंगे तो जानेंगे कि व्यवस्था से बढ़कर परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो उससे हम क्या हो जाएंगे? धर्मी नहीं बनेंगे परमेश्वर के लिए। हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। हो सकते हो क्या आप धर्मी? नहीं हो सकते हो आप धर्मी। परमेश्वर के धर्मी आप ठहर ही नहीं सकते हो, परंतु विश्वास से आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर के धर्मी ठहरोगे। 12 वचन में लिखा है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? व्यवस्था का विश्वास से कोई क्या है? संबंध नहीं है। तो अगर हम व्यवस्था को पकड़कर विश्वास करें तो उससे कोई संबंध नहीं है। अगर हम व्यवस्था को मानकर हम विश्वास रखें तो हम उसके लिए सही नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था का विश्वास से कोई क्या है? संबंध नहीं है। व्यवस्था किसको कहते हैं? जो लोग पुराने बाप दादाओं की बातों को मानते हैं और उनकी बातों को मानकर कहते हैं कि जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे ईश्वरों को दिखाया है वो हमारे लिए ईश्वर, वो ईश्वर हमारे लिए क्या है? सही है। ये बाप दादाओं की पीढ़ी है जो मनुष्य आज के भी और इसके पिछले भी और ऊपर वाले नीचे वाले भी सब लोग क्या करते हैं? इसी कामों को करते हैं। सही बात है। तो आपको क्या करना है? व्यवस्था का हम पालन करके हम विश्वास के योग्य नहीं बन सकते हैं, हम परमेश्वर के धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर कोई इनको मानेगा तो इनके कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अब कैसे जीवित रहोगे? जब हम पहली बात को देखते हैं तो वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था का पालन करके चाहे कि मैं विश्वास के योग्य बन सकूं, परमेश्वर का धर्मी ठहर सकूं, तो नहीं ठहर सकता हूं। आई बात समझ में? पर आगे उसके क्या लिखा है कि जो इनको मानेगा वही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। पर क्या पौलुस का कहना यही है? अब हम 13 वचन को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आई बात समझ में? तो ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, किसको दी थी? नबियों को दी थी, है ना, कि तुम इनका पालन करो और उनको भी बचाओ जो तुम्हारे पीछे चलेंगे। परमेश्वर की भेड़ और उनके चरवाहे भी हैं। चरवाहे मतलब कि परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा चरवाहा है, वो सबको चराता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने नीचे और भी चरवाहों को रखा हुआ है कि वो और भी भेड़ों को चराते हैं। हम क्या हैं? हम भेड़ हैं। जब हमको कोई परमेश्वर के वचन को बताता है तो हम उसको सुनते हैं। तो सुनते हैं मतलब कि हम चारा को खाते हैं, है ना। बीज यहाँ पर गिरे, पथरीली भूमि पर गिरे, जो अच्छी भूमि पर गिरे वो क्या हो गए? रंग लाए। उसमें से अच्छी भूमि से वो निकले तो उसमें से वो क्या लाए? फल लाए। समझ गए ना इस बात को? जो पथरीली भूमि पर गिरे थोड़ी देर के लिए तो उगे, परंतु मुरझाकर वो सूख गए, गिर गए, क्योंकि वो पथरीली भूमि है, वहाँ पर बीज नहीं लग सकता है। परंतु थोड़े किनारे पर गिरे, है ना, रास्ते के किनारे पर गिरे, पक्षियों ने उनको क्या कर लिया? चुग लिया। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, अपने जीवन में ग्रहण करते हो,
तो जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, सुनते सुनते जब वहाँ से हटते हो, तो और भी तुमको कोई आता है कहता है नहीं, वो जो बताया है वो सही नहीं है, मैं जो बताता हूँ वो सही है, इसको सुनो और चलो। हम जब लोगों की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, सीखेंगे, वो बहुत दिल लगाकर सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह श्रापित भी ना होकर क्या हो गया, श्रापित बन बैठा। हेरोदेस का राजा पिलातुस ने क्या किया, दोनों ने कहा कि इसमें कोई पाप नहीं हम पाते हैं, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं, हम इसको थोड़ा सा कोड़े बेड़े लगवा के छुड़वा देते हैं, है ना। फिर भी उन्होंने क्या किया, लोगों की बातों को सुनकर क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया तो वो पापी बन बैठे। कैसे, ये पूरी दुनिया पापी है, पाप और बेविचार में सारी दुनिया जी रही है। जब हम इसी पाप से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कैसे आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने लगता है। हम परमेश्वर के वचन को पाने के लिए आत्मिक भूखे होना मतलब कि हम परमेश्वर के वचन के भूखे हो जाते हैं, तब हम बुरे काम को करना छोड़ देते हैं। बाप दादाओं की पीढ़ी जो चली आ रही थी, जो वो कर रहे थे, हम उनको देखकर फिर हम छोड़ते हैं, इसीलिए कि वो जो कर रहे थे सही नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि जो मार्ग है प्रभु वो हमें परमेश्वर तक लेके जाता है। जो सत्य है प्रभु हमारे अंदर सच्चाई डालता है और हमको कहाँ तक लेके जाता है, परमेश्वर तक लेके जाता है। और जो हमें जीवन प्राप्त होता है, कैसे कि जब हम संसार की रीति से जीते हैं तो हम मरे हुए होते हैं। जब हम उसी संसार की रीति से निकलकर प्रभु में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो हम जीवन को पाते हैं और हमें प्रभु क्या करता है, जीवन देता है। आमीन। तो इस रीति से जब हम सीखते हैं तो हम समझ पाते हैं। तो व्यवस्था बड़ी नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए श्रापित हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, उन्होंने अपना क्रूस नहीं उठाया, उन्होंने हमारा क्रूस उठाया, है ना। हमें उन्होंने बीमारियों से मुक्ति दी, हमें उन्होंने मरने से बचाया, उन्होंने हमें हर एक बुरे काम करने, पाप और बेविचार करने से बचाया। आमीन। हम इसी में पड़े थे और हम इसी में पढ़कर अपने जीवन को क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। तो बहुत से लोग इस तरह से बात उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि श्रापित है। अब देखो 14 वचन में क्या लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। तो हम विश्वास करके प्रतिज्ञा का हम पालन करने पाते हैं। ये हमको प्रतिज्ञा मिली है, ये हमको आज्ञा मिली है। समझे ना इस बात को। तो जब ये पढ़ते तो आरोप ना लगाते कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, श्रापित है। तो पौलुस का कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं है, हम अन्य जाति के लोग श्रापित हैं। जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम श्राप से, पाप से, बेविचार से क्या होते हैं, मुक्ति पाते हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कोई माई का लाल नबी किसी को चंगा नहीं कर सकता है। समझे इस बात को। कोई माई का लाल नबी किसी मुर्दे को जिला नहीं सकता है। कोई माई का लाल नबी किसी को आंखें नहीं दे सकता है जो अंधे होते हैं। कोई माई का लाल नबी लंगड़ों को खड़ा नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो कहता है वो पूरा काम कर देता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम मुझे क्या करोगे, सताओगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, कब्र में रखोगे और तीसरे दिन मैं क्या करूँगा, पुनरुत्थान जीवित हो जाऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है कि जो कहता है वो हो जाता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। यानी कि परमेश्वर के शब्द कभी ना टलेंगे। आमीन। वो पापी भी ना होकर पापी बना, वो श्रापित भी ना होकर हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि पाप और श्राप हमारे ऊपर ही था और यही हमारा पाप और श्राप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। तो गाना भी है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझ में जिंदा है। तो जिंदा कैसे रहेगा, परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर आपके पास आता है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है, उनके पास कोई शिक्षा है ही नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर होता तो इस तरह से बात नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले वो परमेश्वर को ढूंढते, क्या प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो बात सही है या गलत है। मैं हूँ का मतलब होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ का मतलब होता क्या है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, मैं अब्राहम से पहले हूँ तो मैं हूँ। अब परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा बाप मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं तेरा बाप हूँ। आप खुद जानते हो ना आपके बाप को,
तो इसी रीति से मैं भी जानता हूँ कि मेरा बाप कौन है, पृथ्वी का बाप कौन है, और इसी रीति से मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा कौन है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह मेरा सच्चा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह मेरा सच्चा जिंदा खुदा है। आमीन।